दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, तो ये जनगणना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में जनगणना के क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो 1981 से। भारत में जन्म लेने वाला एक अरबे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया है? तो आस्था। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय। 2011 के जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना थी? तो यह 15वीं। 2011 के जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? तो यह 7वीं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो 10 वर्ष में। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो सिक्किम। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारत राज्यों में कौन सा स्थान है? तो यह हो जाता है तृतीय। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो 16.50%। 17 नंबर है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य सही क्रम में हैं। तो यह हो जाता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य का सही क्रम है। तो यह हो जाता है सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 19 नंबर है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्षद्वीप। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूह के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। तो यूके, जर्मनी और पाकिस्तान। ठीक है। 22 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सही क्रम कौन सा है? तो यह हो जाता है सबसे पहले उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, फिर हो जाता है महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर में कमी। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 11 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो 7.7%। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 और 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो यह मेघालय की। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64%। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है? तो यह मेघालय। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है? तो नागालैंड और केरल। 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। 30 नंबर है कि 2011 के जनगणना के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो नागालैंड की। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर घट रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाता है 32 के। जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। 33 नंबर है कि भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है? तो 1961 से 71 के दशक में। पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय गुणित वृद्धि दर थी तो 1.64%।
35 नंबर है कि 2011 के जनगणना 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोट वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का क्या तात्पर्य है, तो जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। 38 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दशकों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो 1961 से 71 में। 39 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है, तो चिकित्सक सुविधा नहीं है। 40 नंबर है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। 41 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत के औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो 382 ठीक है 382। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो यह बिहार। 43 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य है, तो बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व कितना है, तो यह 829। भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो चेन्नई की। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करना है, ठीक है। सबसे पहला है जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार का हो जाएगा 1106 किलोमीटर पर, ठीक है। तीसरा के बी का हो जाएगा 800, केरल के हो जाएगा 860, उत्तर प्रदेश के हो जाएगा 829, पश्चिम बंगाल के हो जाएगा 1028। 49 नंबर है कि सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार आरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम है, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। 50 नंबर है कि लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है, तो देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 943 है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात है, तो यह 1000:943। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। 54 नंबर है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो यह हो जाता है केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है, तो यह केरल। सन 1901 के जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 972। लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती है, तो दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है, तो यह पांडिचेरी। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो हरियाना। 59 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे का लिंगानुपात है, तो 919। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है, ये गलत है। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। केरल में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है और भारत में लिंगानुपात 943 हो गया है, ठीक है। पुडुचेरी में स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के पक्ष में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम में है, तो यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के बृहद नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है, तो यह मुंबई में।
2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, तो यह हो जाता है गोवा। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत कितनी है? तो 68.8%। नेक्स्ट है कि राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा? तो पहले यह हो जाएगा गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और गुजरात। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो यह 53 है। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य का सही अवरोही क्रम है, तो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? तो यह हो जाता है गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 31.2%। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। मेट्रोपोलिटन नगर की जनसंख्या होती है तो 10 लाख से अधिक है। मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? तो 50 लाख से अधिक। नेक्स्ट है 75 नंबर कि भारतीय जनसंख्या आयोग के द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक है, तो यह हो जाता है 1, 2, 3। 75% कार्यशील पुरुष और कृषि कार्यों में लगे हों, और दूसरा है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो, और तीसरा है कि उस स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेट्रोपोलिसी की संख्या 2001 से 2011 में हो गई थी तो 35 से 53%। भारत में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है, तो यह हो जाता है महाराष्ट्र की। नगरीकरण के से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी कथन असत्य है? तो भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है। 79 नंबर है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है, तो यह हो जाता है मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह हो जाता है मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोग का प्रतिशत सर्वाधिक है? अनुसूचित जाति के है, उस अनुसूचित जनजाति था। ठीक है, तो यह पंजाब में है। अनुसूचित जाति के लोग प्रतिशत पंजाब में। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई गई है? तो यह हो जाता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक पाई गई है? ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का उच्चतम अनुपात है तब पंजाब में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के उच्चतम अनुपात है तो लक्षद्वीप में। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? तो 8.6%। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जनसंख्या का योगदान कितना है? तो 16.6%। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है तो 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की संख्या से। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत है तो यह हो जाता है 73.0%। वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाता है, कौन सा कथन सही है? 90 का हो जाता है 90 का हो जाता है 1, 3, 4। ठीक है, इसका देख लेते हैं। जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाएगा। केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं गिना जाता है, वे पढ़ और लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ये गलत है। दूसरा तीसरा नंबर है कि जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। और चौथा नंबर है कि किसी जिले ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उस जिले की 100% जनता साक्षर हो। नेक्स्ट है 2091 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो केरल में 100% साक्षरता पाई गई है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, इसका जो सही है, साक्षरता दर में काफ़ी सुधार हुआ है और 2001 से 2011 के दौरान साक्षर जनसंख्या में वृद्धि हुई है और भारत में साक्षरता दर 53% है। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? तो 90%। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो ओडिशा। 2011 में देश में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? तो यह बिहार में। 2011 के जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? तो केरल में सर्वाधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिक है? तो यह लक्षद्वीप में अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? तो केरल में। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति है 61.8%। भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य है बिहार। केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण है संतृष्ट अर्थव्यवस्था। भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य हैं मिजोरम और केरल। 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई गई है? तो यह हो जाता है हरियाणा में। नेक्स्ट है कि भारत के किस जनसंख्या में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह हो जाता है मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है 106 नंबर कि जानकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस चरण में है? तो उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के केवल 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। भारत में जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से बिहार का क्रम है पहला। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कुल जनसंख्या में बिहार का जनसंख्या क्या प्रतिशत है? तो 8.80%। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है तो 10 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो 51.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है?
तो 1921। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अविभक्त जनजाति समुदाय नहीं है? तो दिल्ली। 117 नंबर है कि निम्नलिखित में से वह संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अविभक्त जनजाति समुदाय नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हरियाणा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, तो यह महाराष्ट्र है। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? तो यह सिक्किम की। 121 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों को कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही आरोही क्रम में दर्शाता है? तो हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र। 122 नंबर प्रश्न है कि भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक नगरीकृत है, तो यह दिल्ली है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों में से है? तो यह हो जाता है 1 2 3 4, मतलब लुधियाना हो जाएगा, कोच्चि हो जाएगा और सूरत और नागपुर। निम्नलिखित में राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वोच्च है? तो यह हो जाता है हिमाचल प्रदेश। भारत की वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को लगभग प्रतिशत कितनी है? तो 5 से 6%। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? तो 2045 तक। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? तो सिक्किम। नगरीकरण के कारण संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 और 2, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन। दूसरा है नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। नेक्स्ट है कि भारत में 2001 से 11 में साक्षरता वृद्धि दर है तो 8.2%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख नगरों की संख्या है तो 7 वो। निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित नहीं है, तो 2001 से 11 जनसंख्या दाशमिक वृद्धि दर है, तो यह 1971 से 81 में वृद्धि दर था 24.66%, 81 से 91 में था 23.87% वृद्धि और 91 से 2001 में 21.54% वृद्धि था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन चार राज्यों में निवास करते हैं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन है? तो यह बिहार। भारत में मिलियन पल्स आबादी वाले कितने शहर हैं? तो यह हो जाता है 53। 136 नंबर है कि भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले प्रदेश है बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो श्रेणी 2 शहर। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो यह हो जाता है चंडीगढ़। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। भारत में नगरीकरण जनसंख्या की सर्वाधिक दाशमिक वृद्धि पाई गई है, तो 1991 से 2001 में। भारत में नगरीकरण से है तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। 142 नंबर है कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है,
तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित राज्यों में नगरीकरण की दृष्टि से आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और गुजरात और पश्चिम बंगाल। 144 नंबर है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कर दिया गया है 2070 तक। भारत में नगरीय क्षेत्रों में वर्गीकृत संख्या है तो 6। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है, तो पंजाब। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है, तो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। मिलान करना है लक्षण और राज्य क्षेत्र। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, सर्वाधिक यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हो जाएगा तो यह हो जाएगा गोवा हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक मिनट। 48, 1 4 गोवा, 4 3 1 2। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है तो गोवा, और सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला है तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है तो यह हो जाएगा दिल्ली, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण की जनसंख्या प्रतिशत है तो 31.2%। निम्नलिखित शर्तों में कौन सा जनगणना रिपोर्ट 2011 में दिया गया था कि किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारण करती है, तो 1 2 3 इसकी न्यूनतम जनसंख्या 50,000 होनी चाहिए, और गैर कृषि कार्यों में संलग्न इसकी पुरुष जनसंख्या न्यूनतम 75% होना चाहिए, और इसकी जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। 151 नंबर है कि जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक से महान विभाजन का वर्ष कहा गया है। इसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है तो 1921। 2001 से 1 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित 4 नगरों में से सबसे कम जनसंख्या थी, तो यह थी वाराणसी की सबसे कम। 2011 के जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों संघीय क्षेत्रों की उनकी जनसंख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम। 154 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों को सन 2011 के जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता को आरोही क्रम में लगाइए तथा अंत में दिए गए कूट में सही आरोही क्रम कीजिए। सबसे पहले हो जाएगा केरल, फिर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और मणिपुर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों को शामिल क्षेत्र में किस एक में लिंग अनुपात 1000 से ऊपर है, तो यह हो जाता है पुडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग 37 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है, तो मिजोरम। 158 नंबर है कि गांव से छोटे कस्बे और बाद में शहर तक लोगों के जाने को क्या कहते हैं, तो चरणवार प्रवास। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी, 29 वर्ष। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है।